Hello students, today we are going to have a plunge deep into water. Do you have fear of water? Not na? होना भी नहीं चाहिए. Why I am asking you all this? Because the lesson today we are going to do is deep water. Deep Water by William Douglas, and we are going to have a plunge into this lesson. We are going to have a plunge into YMCA pool. I am taking you to Yakima at YMCA pool by studying this lesson. And if you have any fear, any doubt in mind, उसको बाहर निकाल दें. Overcome all your fear. If you want to have success in life, overcome all your fear. This is the right time. If you have fear of mathematics, fear of stage, when teacher asks you to come on the stage and say few lines on a specific topic, so is it stage fear? Overcome this fear. The fear we are talking in this lesson today is fear of water. क्योंकि जैसा कि आपने देखा एक ऐड भी आती है, डर के आगे जीत है, तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है. क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. किसी से नहीं डरना है, डर से ही डरना है. ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिसके एडवाइज़र के रूप में हमारे राइटर विलियम डगलस काम करते थे. बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका भी ज्वाइन किया, जुडिशरी में रहे, 40 ईयर्स सर्व किया. वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. टुडे आई एम हियर विद लाइन टू लाइन full explanation of this lesson. And lesson today we are studying is deep water, and author जो हैं उसके विलियम डगलस हैं. विलियम डगलस जिनका जन्म 1898 को और डेथ जो है उनकी 1980 को हुई. He was born in Maine, Minnesota. After graduating with a bachelor's of arts in English and economics. अब आप देखिए उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में. He spent 2 years teaching high school in Yakima, और याकिमा में एक स्कूल में उन्होंने 2 साल पढ़ाया. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. और फिर उन्होंने 2 साल टीचिंग की. उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें कॉल आई, उन्हें लगा कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है सूटेबल. तो he decided to pursue as a legal advisor, and he met Franklin D. Roosevelt जो प्रेसिडेंट भी थे यूएसए के at Yale, and became an advisor and friend to the president. और राष्ट्रपति के वो मित्र बन गए, परामर्शदाता बन गए. डगलस was a leading advocate of individual rights. डगलस जो थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के जो थे वे एडवोकेट थे. एंड उन्होंने जो है he retired in 1975 with a term lasting 36 years. 1975 में वे रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए. 36 साल उन्होंने कार्य किया. and remains the longest serving justice in the history of the court. और कोर्ट की इतिहास में इतना लंबा समय जो है अपनी सेवाएं किसी ने नहीं दी. The following excerpt, और ये जो हम डीप वाटर है ये excerpt है, is taken from उनकी एक किताब of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals, और इसके अंदर क्या है, क्या ये बताती है, how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. कैसे जब बचपन में लड़कपन में अपने वो बस डूब ही गया था. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, और कैसे उसकी उस घटना की वजह से उसके मन में जो है पानी के बारे में डर बैठ गया था. एंड देयर आफ्टर, उसके बाद ये भी बताता है इस बुक इस लेसन में हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे उसने जो है अपने डर पर जीत पाई, विजयी कैसे हुआ. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. कैसे जो है अपना इस बुक का एक पार्ट जो है ये डीप वाटर तो उसने यूज किया है कि कैसे उसने अपने डिस्कशन ऑफ फेयर के लिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट को जो है चुना है. और इसका अध्ययन करते हुए नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन टेक्स्ट का जो है आपने ध्यान रखना है. तो वे रहेंगे ट्रीचरस, हम देखेंगे इन्हें.
लेसन में जैसे जैसे आएंगे, subdued my pride, frailed at the surface, fishing for landlocked salmon, misadventure, bobbed to the surface like a cock, curtain of life fell back and forth across the pool. So these 8 words and expressions, you will see their meaning while they are in the context. So let's start the lesson now. It had happened when I was 10 or 11 years old. देखिए पहले लेसन में ही ऑटोबायोग्राफिकल नोट का जो एग्जाम्पल उसने दे दिया है, आई आ गया है, यानी कि ये जो सारा लेसन रहने वाला है फर्स्ट पर्सन नरेटिव रहने वाला है। और हम बाद में इसे चाहें तो अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए इसको हम थर्ड पर्सन नरेटिव में भी, भाई कैसे नरेटर के ने डर लगा, डर बैठा मन में, क्या वजह थी, क्या क्या उसे महसूस होता था, एंड फाइनली कैसे वो ओवरकेम हुआ, हम थर्ड पर्सन में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है हम इसका अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन नरेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल नोट जो है उसने बुक से लिया है। तो यहाँ पर आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था तब मेरे साथ ये घटित हुआ। क्या हुआ? आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, जब मैंने निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखूं। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा में है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक वहाँ पर इंस्टीट्यूट है ये, और वहाँ पर जो है पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है ये, कि वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती थी, देख रहे हो ना। और जो वो चाहता था लर्न करना उसकी अपॉर्चुनिटी वो देता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया है ये वर्ड जिसका मीनिंग हम ले रहे हैं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस, ट्रीचरस होता है कि अनरिलायबल कुछ होता है, अनप्रेडिक्टेबल। ये जो रिवर थी एकदम से इसमें करंट जो था बढ़ जाता था, अभी वो उसका फ्लो स्लो है एकदम से। तो मदर भी जो है उसकी कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, उसकी माता भी जो है उसे बार बार जो है बताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और हर बार मेरी माँ मुझे जो है बताती रहती थी जितने भी हादसे नदी में हुए हैं। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन ये भी जरूर कहती थी कि YMCA का पूल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet एट द शैलो एंड। शैलो एंड क्या होता है? शैलो एंड देख सकते हैं, नॉट डीप। शैलो होता है नॉट डीप, उथला, यानी कि अगर हम गेज करने लगे कि तो शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नापने लगे तो पानी से लेके उसके तल तक को शैलो एंड। ये कितना था? वो 2 से 3 फीट था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और जब हम आगे बढ़ते जाएं तो वो 9 feet था। और वो जो ड्रॉप था, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है कि स्लोली, स्लोली किसी को हम गोइंग डीप स्लोली, नॉट कि वो एकदम से ही। तो डीप जा रहा था, 2-3 फीट शैलो एंड से लेके 9 फीट तक जो दूसरा एंड था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स क्या होता है आप देख सकते हैं, जो भी यंग लर्नर होते हैं उन्हें पानी में जाने से पहले जो है उनकी बाजुओं पर, जो आर्म्स पर हैं, ये एक इन्फ्लेटेड फ्लोट्स होते हैं, हवा भरी होती है उनके अंदर, और उन्हें उनकी आर्म्स पर फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो उसने भी एक पेयर ले लिया दोनों बाजुओं में, एंड वेंट टू द पूल, और वो पूल में गया। बता रहा है मैं पूल में गया। आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन नरेटिव में हम लेंगे। आई हेटेड टू वॉक, यहाँ पर देखिए आप ये याकिमा रिवर दिखाई गई है, ये बहती है और ये याकिमा शहर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द याकिमा रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल, वहां पर रहते हैं, इसी कारण उनका नाम, रिवर का नाम भी जो याकिमा रखा गया है। और वो जाना पसंद नहीं करता था नेक्ड इनटू इट। नेक्ड क्या होता है? नेक्ड होता है विदाउट क्लॉथ्स। नेक्ड जो होता है नंगे जब होते हैं, तो वो नंगे बदन जो है जाना उसे पसंद नहीं करता है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, वो कहता है कि मुझे जो है नेक्ड उसमें जाना पसंद नहीं था, कि मैं जो था बड़ा थिन था, अनअट्रैक्टिव था, तो मेरी लेग्स जो थी पतली पतली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे देखे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड
एंड डिड इट, और फिर भी मैंने जो है इसको सबड्यू किया, अपने इस घमंड को कि मुझे जैसा मैं छुपाता था अपनी कमजोरी को, तो मैंने उसको सबड्यू किया। सबड्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ड्स आए थे, सबड्यू माई प्राइड, ये वही आ गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यू होता है कर्व करना, उसको टू कंक्वेयर कर दिया अपने घमंड को, एंड डिड इट, फिर भी मैं जाने लगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन होता है कि डिसलाइक टू द वाटर, मैं पसंद नहीं करता था। अब देखिए यहाँ पर वो सीखने आया है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा घटित हुआ है कि वो उसको डिसलाइक करता है पानी में जाने से। When I was in it, जब वो पानी में होता था तो उसे डिसलाइक करता था। This started, अब वो बता रहा है कारण क्या हुआ, क्यों ऐसा वो महसूस करता था, एवर्जन करता था वाटर से, डिसलाइक करता था to get into the water. This started when I was 3 or 4 years old. ये शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था। वो कहानी बता रहा है क्या हुआ था एक बार जो उसके साथ घटित हुआ। And father took me to the beach इन कैलिफोर्निया, कि हम जो थे कैलिफोर्निया के बीच पर मेरे पापा मुझे लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं जो हूँ सर्फ पर खड़े हो गए। सर्फ क्या होता है कि जैसे बिग वेव्स हैं सी शोर पर अपनी फोम लेकर आती हैं, तो वो उस लहर में जो है शुरू में ही जो खड़े थे, अंदर तक नहीं गए थे। वो कह रहा है आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर सवार था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी मैं जो हूँ लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी एंड आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं जो था पानी में डूब गया था, पानी मेरे ऊपर था पूरी तरह, मैं पानी के अंदर। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस जो है चली जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा कारण भी हो सकता है। पहले तो मदर कहती थी याकीमाग में नहीं जाना, पानी है, ट्रेचरस है वो रिवर, और यहाँ पर जब वो डूब रहा है तो फादर भी जो है उसका हंसा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों के मन में घर कर जाती हैं। और बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वेव, जो थी पूरी तरह से वो मोर पर लहरों की जो थी पूरी ताकत से जो है मेरे दिल में जो है उसका एक टेरर जो है बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, और इन्हीं जो है अनप्लेजेंट मेमोरीज को जो है YMCA के स्विमिंग पूल में जब मैं उतरा पहली बार, इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये मेरे को जो है यादें जो ताज़ा हो गई, वो डर एक बार फिर से मुझे स्मरित हो गया। एंड स्टिल चाइल्डिश फियर, स्टिल होता है कि वो इमोशंस जो हैं चाइल्डिश फियर वाले वो मेरे अंदर आ गए। एंड बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, फिर भी मैंने थोड़े ही समय में आत्मविश्वास जगाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और जो मैंने वाटर विंग्स डाले हुए थे उनके साथ बढ़ना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एपिंग आप देख सकते हैं, एपिंग होता है कि किसी को इमिटेट करना, जैसे वो दूसरे वहाँ पर बच्चे कर रहे थे, लड़के आए हुए थे सीखने, और उन्हीं तरह मैंने भी जो है उनकी तरह ही मैं भी करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में जो है 2-3 बार ऐसा किया। एंड was just beginning to feel at ease, और मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा था कि तभी एक मिस एडवेंचर जो है मेरे साथ घटित हुआ। यहाँ पर एक बार फिर से एक तो वो हुआ कि जब वो 3-4 साल का था उसका फादर जो है उसको लेकर गया, वो नीचे गिर गया लहरों के करंट से और वो डूब गया, डूबने ही वाला था, तो ये डर बैठ गया। अब एक और जो है 10-11 साल में जब वो सीखने आया YMCA में, तो यहाँ भी उसके साथ कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राइटर जो है डगलस कैसे जो है अपने फिगर के बारे में बता रहे हैं। 2 इंसिडेंट जो हैं बैड जो उसके साथ हुए हैं, तभी जो है उसके मन में डर बैठा, उसने जीत पाई। और ये लेसन जो है डीप वाटर ब्यूटीफुली नेम्ड भी है। तो क्या होता है, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, शांति थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी जो था स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम,
tiled bottom was as white as clean as a bathtub। और वो जो था बॉटम जो थी उसकी टाइलें लगी हुई थी और वो बिल्कुल बाथटब की तरह सफ़ेद और साफ थी। और वो जो पानी था साफ था। आई वॉज टिमिड, यहाँ पर राइटर कह रहा है आई वॉज टिमिड। टिमिड होता है कि जिसमें जिस बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ करेज हो, उसको वो महसूस करता है कि मैं डरपोक महसूस कर रहा था, टिमिड महसूस कर रहा था अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने में। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं जो उस डर के कारण जो हूँ किसी की प्रतीक्षा करने लगा, साइड में बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और मुझे ज़्यादा देर वहाँ बैठे नहीं हुई थी। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर, मिडल मीनिंग आप देख सकते हैं टफ एंड अग्रेसिव ऑफ ए बॉय। एक लड़का आया जो कि ब्रूजर था, बिग ब्रूजर मैंने लंबा तकड़ा, टफ गाय और अग्रेसिव, प्रोबेबली 18 years old, और वो 18 साल का था। he had thick hair on his chest, he was a beautiful physical specimen, और उसका जो शरीर था वो भरा पूरा सुंदर हष्ट पुष्ट था वो, with legs and arms that showed rippling muscles। rippling muscle होता है कि जैसे हम पानी में पत्थर डालें तो वो जो वेव्स पैदा होंगी, इसी तरह की जो उसकी शरीर पर थी, जो उसकी मसल्स थी जो थी वो रिपलिंग थी पानी की लहरों की तरह, यानी कि वो जो शरीर था उसका मस्कुलर था। ही येल्ड होता है कि ही शाउट इन ए लाउड एंड शार्प वॉइस। में येल करना होता है कि किसी से नम्र होके नहीं, बल्कि क्योंकि वो टफ था, अग्रेसिव था, तो उसकी जो आवाज निकलेगी वो येल कहते हैं उसे। तो येल में होता है कि शाउट इन ए लाउड एंड शार्प वे से उसने बोला। हाय इसके नहीं देखा आपने, यहाँ पर राइटर ने खुद भी कहा था तो उसने भी उसको वही प्रोनाउंस किया। हाउ वुड यू लाइक टू बी टक्ड, कि तुम कैसे, मैं तुम्हें इसके अंदर गिरा दूं तो तुम कैसे जो है होना पसंद करोगे। भाई डक होता है कि किसी को जबरदस्ती जो है हम उसको प्लंज कर दें, पुश कर दें समवन इन वाटर प्लेफुली, खेल खेल में हम किसी को अगर, तो तुम कैसे जो है, क्यों ना मैं तुम्हें क्या तुम इसे पसंद करोगे कि मैं तुम्हें यदि नीचे फेंक दूं। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ये कह के ही उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और बिल्कुल फेंक दिया कहाँ पर, डीप एंड पर। आप देखिए आप 9 फुट डीप जो था एंड वहां पर उसे डाला गया, फेंक दिया गया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और जब उसको गिराया गया तो वो बैठे बैठे ही उसको उठा के फेंका। स्वालोड वाटर, और जो था पानी उसने निगला, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो मैं जो हूँ एक बार बिल्कुल तली पर चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स मतलब होना कि अपनी जो है उसमें रहना, ये इडियम है एक, ये आउट ऑफ माई, मैं अपनी सेंस में था, मैं अभी इरेशनल बिहेव नहीं कर रहा था, मुझे पता था अभी मैं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे जाते जाते मैं योजना बना रहा था। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरे पैर तली पर लगेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बड़ी कूद लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं जो हूँ बिग जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, ऊपर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैर मार मार के मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब वो मैं नीचे जा रहा हूँ तो उसे कह रहा है राइटर कि बड़ा लंबा था वो रास्ता। दो 9 फीट वर मोर लाइकली 90, मुझे लग रहा था कि ये कोई 90 फीट तो नहीं है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता, मेरे जो थे लंग्स जो हैं ब्लास्ट होने वाला था उनमें। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जब मेरे पैरों ने तली को छुआ, मैंने सारी शक्ति इकट्ठी की, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मुझे लगा कि ग्रेट स्प्रिंग ऊपर की ओर मैं जंप कूद लगाऊं। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक। यहाँ पर आप देखिए बॉब न्यू वर्ड आया है। बॉब होता है कि जर्की मोशन,
विद हेड। जैसे हम नीचे होते हैं पानी में और एकदम से उछल कर बाहर आते हैं तो पहले हमारा सिर बाहर आता है। जैसे कॉक को डुबाएं हम, तो कॉक को डुबाएं तो छोड़े तो एकदम से वो उछल के बाहर आता है, तो उसको हम बॉब कहते हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं बॉब करूंगा कॉक की तरह। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे जो है ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे कुछ नजर नहीं आया। क्या नजर आया, बट वाटर नजर आया, तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज इन इट। येलो टिंज होता है कि एक येलो टिंज होता है कि ट्रेस ऑफ ए कलर, जो था येलोनेस मुझे दिखाने लगा। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉप, मुझे लगा कि एक रस्सी पकड़ लूं, ग्रैब मैंने पकड़ना। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरे को मेरी सांस जा रही थी। आई ट्राइड टू येल, मैंने जो है जोर से आवाज लगाना चिल्लाना चाहा, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं सका। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आया, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ सका। मैं पानी के नीचे ही रहा। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब फ्लेल्ड आप देख सकते हैं, ये उसी में आया था। फ्लेल्ड होता है स्विंग वाइल्डली, कि जब कोई डूब रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर कैसे मारेगा, तो उसको जो है कहते हैं हम स्विंग वाइल्डली। तो बिल्कुल एकदम से छटपटाहट में जो है अब राइटर है और पानी पर एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो अपना हाथ पैर मार रहा है। स्वालोड एंड चॉक्ड, वो पानी उसके अंदर घुसी जा रहा है और चौकड हो गया उसका गला। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने सोचा कि अपनी टांगे ऊपर करूं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे बिल्कुल मृत हो चुकी थी। एंड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, सखत और बिल्कुल जो काम नहीं कर रही थी, उनमें जान नहीं थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज किसने सुनी, सिर्फ पानी ने, वहां पर कोई नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, इस तरह से एक बार फिर से मैं बॉटम पर जाने लगा। उस लंबी यात्रा को फिर से मैंने शुरू किया, शुरू हो गई मेरी यात्रा नीचे जाने की तली। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया तो आई स्ट्रक एट द वाटर, नीचे जा रहा था मैं, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। तो मैं अभी भी हूँ, पूरे प्रयास कर रहा था शक्ति के साथ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस जो है चली जा रही थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो थे दर्द करने लगे थे लंग्स। एंड माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सिर है वो जो था पल्पिटेट कर रहा था, रिदमिक बीट जो हो रही थी उसके अंदर मैं महसूस कर रहा था। थ्रॉब्ड होता है साउंड विद रिदम करना, बीट करना, तो वो जो हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी होता है कि मैं बैलेंस जो है मेरा, डिजी गेटिंग डिजी होता है कि इम्बैलेंस होता चला मैं जा रहा था, लूजिंग बैलेंस आई वॉज। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, लेकिन मुझे अपनी अभी भी नीति याद थी कि मुझे क्या करना है, कि जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊं कूदना है मुझे और एक कॉर्क की तरह बाहर आना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई legs, then I would get to the edge of the pool and be safe। यहाँ पर आप देखिए वो डरा हुआ था, लेकिन अभी भी अपने आउट ऑफ विट्स नहीं था, सोच समझने की शक्ति उसकी थी अभी भी कि मुझे क्या करना चाहिए। यही तो है डर से जीत पाने का तरीका। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं और नीचे गया और नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने आंखें खोली, क्या देखा, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और वो डार्क वाटर था और जिसके वजह से कोई देख नहीं सकता था आर पार। एंड देन
sheer stark terror seized me। तो तब क्या हुआ कि एक एब्सोल्यूट टोटल और कंप्लीट जो है भय ने मुझ पर जो है काबू पा लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसा टेरर। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइटर भी कहता है कि मेरे इस अनुभव को जो ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट बनाया है वही व्यक्ति समझ सकता है जो कभी ना कभी डर से गुजरा हो। तो यहाँ कह रहा है कि नो वन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कभी अनुभव ही नहीं किया वो मेरे इस जो मैं बखान कर रहा हूँ, विविड डिस्क्रिप्शन जो राइटर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये कोई नहीं समझ पाएगा, ये वही समझ पाएगा जिसने डर महसूस किया हो, डर पर जीत पाई हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं जो हूँ अंदर वानी में चला जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, डर के मारे मैं जो था जड़ हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और मेरे गले में आवाज भी जो है वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग वही पल्पिटेट जो हो रहा था मेरा सर, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सही मुझे पता लग रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूं। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ऑफ रीजन, तभी जो है इसी भय के बीच में मुझे आया, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे महसूस हुआ, मुझे याद आया, वही कारण याद आया कि मुझे क्या करना है, टच होते ही बॉटम को हिट करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैं तली पर महसूस किया मैंने नीचे तली है। माई टॉज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे जो थे टॉज अंगूठे जो थे पैर के उन तक पहुंचे। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो था जितनी शक्ति बची थी उसके साथ मैंने पूरा कूद लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इससे भी जो है कोई फर्क नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने जो है रस्सी, सीढ़ी और वाटर विंग्स को देखा, कहीं मिल जाए मुझे। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, पानी था, सिर्फ पानी। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और वो पानी जो था पीले रंग का, बड़ा भारी मुझे वो लग रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर होता है कि शिवर, शार्प, कंप्लीट पूरे भय में मेरे को जो है जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मुझे एक जोरदार करंट लगा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर के मारे मैं कांप गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाजुएं मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माता को आवाज लगानी चाहिए। नथिंग हैपेंड, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी अद्भुत ढंग से वहां पर जो था एक प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं जो हूँ बाहर आ रहा था उस पीले पानी से। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें देख पा रही थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक जो थी बिल्कुल वो भी जो थी जा रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तो फिर से मैं तीसरी बार जो था डाउन जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा के लिए जो था मैंने सक किया, और क्या मिला मुझे? पानी। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, वो पीला प्रकाश चला जा रहा था, वापस जा रही थी वो रोशनी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तो मैंने सारे प्रयास भी जो हैं बंद कर दिए। सीज्ड होता है कि बंद कर देना, ये एक नेगेटिव होता है। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी जो टांगी थी वो लिम्प होता है कि स्टिफनेस आ गई थी उनके अंदर। जैसा मैं चाह रहा था कि वो रिएक्ट करे, नहीं हो रहा था, स्टिफनेस की वजह से वो मेरी टांगे जो थी लिम्प थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक जो था काला पन जो है मेरे दिमाग में भी जो है अंधेरा
हो रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, सारा डर मेरा दूर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, भय भी, आतंक भी। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब पैनिक नहीं था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डर की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, ड्राउजी देखा स्लीपी, मैं जो था नींद महसूस कर रहा था, लेथार्जिक महसूस कर रहा था। आई वॉज फीलिंग हाफ एस्लीप, ड्राउजी होता है कि हाफ एस्लीप, कई बार आपको झपकी आती है बैठे बैठे तो उसको हम ड्राउजी कहते हैं। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि कोई जरूरत नहीं है सोने की, जंप करने की, मैं थक चुका था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं जो था अंतरिक्ष में जो था तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे ये आप देख सकते हैं आप कितनी बेहतर ढंग से जो है ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया है जो उसके साथ ये मिस एडवेंचर हुआ है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, जैसे अब उसकी वो अंतिम सांस है, वो मरने वाला है। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस हो जाना ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। तो आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मैं जो था अचेत हो गया, मुझे नहीं पता मेरे चारों तरफ क्या हो रहा था, एंड मेरी जिंदगी का कर्टन जो है पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मेरे को याद है इसके बाद कि मैं पेट के बल पूल के साथ पड़ा था, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप, चैप होता है द ए मैन दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, जिसने मुझे गिराया था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, मेरे बच्चा तो मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक होगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमजोर महसूस कर रहा था और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं जो था पूरी तरह घबराया हुआ था और मैं रो दिया जब मैं अपने बेड पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और वो कह रहा है कि मैं उस रात खा भी नहीं पाया। यहाँ पर देखिए आप, भय कैसे उसमें आया और भय के दौरान उसको कैसा लगा, और आगे आएगा कि कैसे उसने पार पाया भय से। तो ये सारा राइटर जो है इसमें दे रहा है। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो जो था भय जो था मुझे हॉन्ट करता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वुबली, वुबली होता है कि टेंडिंग टू मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, तो इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, तो मुझे पेट में भी और इवन मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मैं चलते हुए भी जो था वुबल कर रहा था, अपसेट था मैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल में दोबारा कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, तो पानी का जो ये डर जो था मुझ में बैठा, क्योंकि ये सेकंड इंसिडेंट था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ मैं हो सका मैंने पानी से अपने आप को बचाव किया। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, जब मुझे झरनों के पानी का कैस्केड्स होता है कि स्मॉल वाटरफॉल, तो उसे पता लगा। I wanted to get into them, मैं चाहता था उसमें जाना। And whenever I did, whether I was wading the Titan, wading होता है कि walk with effort through water, पानी से में चल के जाना। When I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Got Rocks, the terror that had, जब भी वो नदी में जाता, पैदल चलने की कोशिश करता या झील में नहाता, that had seized me in the pool would come back, जो पूल में जो मेरे साथ हुआ था वो डर जो बैठा था वो वापस आ जाता था। It would take possession of me completely, और मुझे चारों तरफ से वो घेर लेता था। My legs would become paralyzed, मेरी टांगें काम करना बंद कर देती थी। Icy horror would grab my heart, और एक ठंडा डर भय जो है मेरा दिल भी जो है जकड़ लेता था। वो कह रहा है, This handicap stayed with me as the years rolled by, कई साल लगे
और ये मेरे साथ डर मेरे साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग ऑन लैंड लॉक्ड सलमन, वहाँ जो थी सलमन मछली जो थी एंटायरली जो थी सराउंडेड थी, सबसे ज़्यादा होती थी। तो जब वो फिशिंग करता था, कैनोए होता है कि लाइट नैरो बोट विद पॉइंटेड एंड्स, तो जब वो नाव से निकलते थे सैल्मन को पकड़ने के लिए जो उनके एरिया में बहुतायत में होती थी, या बास फिशिंग करते थे। बास फिशिंग क्या होता है कि बास फिशिंग होता है कि आजकल ये एक कमर्शियल फिशिंग हो गई है जिसके अंदर कई टेक्निक्स का यूज़ करके मछली पकड़ी जाती हैं। न्यू हैम्पशायर में या ट्रॉट फिशिंग है, वहाँ जाता था वो। ट्रॉट फिशिंग क्या होता है? ट्रॉट फिशिंग होता है कि जब हम धागे में कांटा लगा के और उसको नदी में डालते हैं, एक फिश उसके साथ लगाते हैं चारे के रूप में, तो उसको ट्राइट फिशिंग कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ भी होता है। ऑन द डचेज एंड मेटोलियस इन ओरेगन फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया की नदी में सैल्मन की मछली पकड़ने जाना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, बम्पिंग लेक कैस्केड में जो है वहाँ के झरने। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो पानी के डर ने जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स उसने खराब की इस भय ने। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, तो बोटिंग करना, कैनोइंग करना और स्विमिंग करना, ये सारे जॉय जो है उस भय की वजह से राइटर महसूस करता था कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ ज़िंदगी के मज़े, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, तो हमें अपने डर पर जीत पाना है। तो वो कहता था आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर राह जो पकड़ी कि मैं इस डर पर जीत पाऊं, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन मेरे को इसने पूरी तरह जकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में 1 अक्टूबर के महीने में मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर है जो कि वहाँ तैराकी सिखाते हैं, तो एंड लर्न टू स्विम वो रखूँ, और एक मैं आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days a week, मैं एक पूल में गया और मैंने वहाँ अभ्यास शुरू किया सप्ताह में 5 दिन, एन आवर ईच डे, और 1 घंटा हर रोज मैं लगाता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो था मेरे चारों ओर एक बेल्ट लगा देता था। ए रॉप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध देता था। वेंट थ्रू ए पुली जो होती है वो एक पुली का यदि आप देखें तो व्हील होता है, ग्रूव्ड रिम होता है, और रस्सी उससे जकड़ी होती है, वो पुली घूमती है, तो उसको जहाँ भी जाना है वो जा सकता है। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, सिर के ऊपर से वो जाती है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आया वो बार बार, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो आगे इस पुली की मदद से वो जाता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, तो कई कई घंटे, कई कई दिनों बाद, हफ्तों हफ्ते उसने ऐसा किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी ऑन ईच ट्रिप, जब भी वो पूल के अक्रॉस जाता था तो एक डर जो है अभी भी था उसके अंदर। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉप एंड आई वेंट अंडर, जब भी वो रस्सी छोड़ता था और वो नीचे जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो वो डर वापिस आ जाता था और मेरी टांगे जो हैं जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक होता है कि लूज करना, तो ये 3 महीने इस तरह लगे जबकि मेरे को जो है वो स्लैक होने लगा, लूज होने लगा वो टेरर जो था। एंड देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर मेरे प्रशिक्षक ने मुझे सिखाया कि मैंने मुंह जो है पानी के अंदर कैसे ले जाना है, एंड एक्सेल करना है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर कैसे नाक को बाहर करके ऊपर करके इनहेल करना है, सांस लेना है पानी के अंदर मुंह करके, कैसे सांस को एक्सेल करना है, छोड़ना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने कई सैकड़ों बार ये अभ्यास किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा जो सिर पानी में डालता था तो धीरे धीरे बिट बाय बिट
पीस बाय पीस इन ग्रेजुअल स्टेजेस जो होता है, धीरे धीरे जो है मैं सब कुछ सीख गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। तो जैसा वो कहता गया वैसा मैं करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, उसने मुझे सिखाया कि टांगों से कैसे किक करना है। तो शुरू में तो मेरी टांगों ने रिफ्यूज किया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है मैं, ग्रेजुअली होता है स्लोली, धीरे धीरे मैं जो था उन पर जो है कमांड देता था, तो वैसा वो मैं कर पा रहा था। 10 पीस बाय पीस, जैसे कि पीस बाय पीस का मतलब ग्रेजुअली ही बिल्ट ए स्विमर, इस तरह से वो जो था एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। धीरे धीरे जब उसने तैराकी की सारी विधाएं जो है सीख ली एक एक करके, फिर उसने जो है उनको एक इंटीग्रेटेड होल बनाया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में क्या हुआ, नाउ यू कैन स्विम। अब वो उसमें प्रशिक्षक कह रहा है नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डाइव ऑफ जो है यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है, डाइव ऑफ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, आप क्रॉल स्ट्रोक भी लगा सकते हो, स्विम कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक होता है कि जिसमें बाजुएं हमारी आगे की ओर जाती हैं और हम उल्टे पानी पर छाती के बल होते हैं। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और मैंने ऐसा किया और उसका काम खत्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी भी मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फिर से, टेरर स्टिकन होता है कि फिर से भय में तो नहीं चला जाऊंगा वह, और जब मैं पूल में अकेला हूंगा। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया, मैंने चेक किया दोबारा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं अप एंड डाउन चला गया। टिनी वेस्टेजेस, टिनी वेस्टेजेस होता है कि समथिंग दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। तो टिनी वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड टेरर, उस पुराने भय की वेस्टेजेस, टिनी जो धीमी सी मध्यम सी अब यादें थी जो अब नहीं है, वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। अब वो फिर से मुझे याद आ गई, लेकिन अब मैं उन्हें कह सकता था ट्राइंग टू स्केयर मी, वो यादों को कह रहा है कि दोज टिनी वेस्टेजेस जो अब नहीं है, उन्हें कह रहा है कि अभी भी तुम मुझे डरा रही हो। वेल here is to you, ये लो, look देखो, and off I would go for another length of the pool। इस तरह कहकर मैं एक बार फिर से दोबारा से जो है पूल के अंदर जाता था। This went on until July, जुलाई तक इस तरह चलता रहा। But I was still not satisfied and I was not sure that all the terror had left। मुझे नहीं लगा कि सारा भय जो है चला गया है। So I went to Lake वेंटवर्थ, तो मैं जो हूँ लेक वेंटवर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर। टाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और मैंने डाइव लगाई ट्रिग्स आइलैंड में जाकर डॉक से। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और 2 मील तक जो है मैं तैर के गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये जो है तैराकी होती है 4 तरह की। क्रॉल में होता है कि हम उल्टे पानी पर जंप करते हैं और बाजुओं से, और ब्रेस्ट होता है कि इसमें हम बाजुएं नहीं चलाते हैं, छाती से स्ट्रोक करते हैं। साइड होता है कि इसमें सिर्फ एक साइड का पैर और हाथ चलता है, और बैक स्ट्रोक होता है कि इसमें हम कमर के बल जो है लेटते हैं पानी पर और उल्टे हाथ चलाते हैं। तो ये चारों तरह का उसने यानी कि अब वो बता रहा है कि मैं पूरी तरह पारंगत हो गया था, और चारों जो है तैराकी की जो मैंने सीखी थी, क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड एंड बैक स्ट्रोक, सभी मैंने यूज किए, इनसे तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार मुझे डर लगा फिर से। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीचों बीच था, I put my face under and saw nothing but bottomless water। मैंने अपना मुंह अंदर डाला और कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। The old sensation returned in miniature, वो पुराना भय बार बार आ रहा था। I laughed and said, मैंने उसको कहा, Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? अब तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या विचार है आपका? It fled and I swam on, और ये बात सुन के वो डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा। येट आई हैड
रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर कुछ शंकाएं थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, मैं जो हूँ पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और मैंने जो है वहाँ पर अपना तंबू लगाया। वो हाई मीडोज होते हैं कि जो नदी के साथ ही जो मैदान होते हैं, ग्रीन एरियाज होते हैं वहाँ पर, और वार्म लेक के पास। तो इन चारों जगहों पर वो गया, तैरा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि अब उसने डर पर जीत पा ली है, वो जगह जगह जाकर उसको ट्राई कर रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, रिमूव्ड ऑल कवरिंग्स, डाइव्ड इनटू द लेक, उस झील में कूदा, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और वो परली सिरे पर निकला, किनारे पर, एंड बैक, और फिर वहां से उसी तरह वापस आया। जस्ट एज डो कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसा कि याकिमा में ये होता था। डॉग कॉर्प्रॉन अपनी वाइफ के साथ जो है स्विमिंग किया करता था, इस लेक को पार करता था। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, मैं अपने आनंद होकर चिल्लाया और वो इको जो थी वापस आई। आई हैड कंक्वेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर, यहाँ पर राइटर बता रहा है कि कैसे उसने अपने डर पर जो है जीत पा ली थी। तो द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये अनुभव मेरे लिए बड़ा गहरा मीनिंग रखता था, जितना गहरा वो पानी था समुद्र का या उस पूल का। एज ओनली दोज हु हैव known stark terror and conquered it can appreciate, और मेरे इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है, वही प्रशंसा कर सकता है जो खुद जिसने टेरर को फेस किया है और उसे कंक्वेड किया है। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, भय तो मौत के डर में है, मृत्यु में तो शांति है। यदि हम मृत्यु से डरते हैं तो डर है, टेरर है उसके अंदर। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब रूजवेल्ट को पता लगा, उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें और किसी नहीं डरना, डर से डरना है, डर से ही परे रहना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने दोनों ही जो है सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मरने का भी अनुभव लिया और मृत्यु के भय का भी अनुभव लिया। द विल टू लिव somehow grew in intensity, लेकिन जीने की इच्छा जो थी वो इंटेंस होती है, बड़ी पावरफुल होती है। ये आपको सब कुछ जो है सिखा देती है, भय में भी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, और मैंने जहाँ जहाँ भी किसी ने तैराकी की, जहाँ भी कोई गया, वो मैंने भी करके दिखाया। ट्रेल होता है कि ए लॉन्ग थिन पार्ट और लाइन बिहाइंड, तो to walk the at last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear, और मैंने कई चोटियां चढ़ दी और अपने डर पर जीत पा ली। तो आपने देखा कि किस प्रकार से विलियम डगलस ने जो है डर जो उसके मन में बैठा, तो उसके साथ में एडवेंचर हुए 3-4 साल की उम्र में और 10-11 साल की उम्र में। फिर उसे डर के दौरान कैसा लगा, क्या क्या उसने मिस किया, कैनोइंग, फिशिंग, ठीक है, और फिर कैसे उसने पार पाया, इंस्ट्रक्टर रखा, और फिर एक एक करके उसने सभी तरह की तैराकियां सीखी। तो आपने देखा, दिस वाज द लेसन।